कन्हैयालाल हत्याकांड कोई भूल नहीं सकता, जिसने उदयपुर का नाम विश्व में हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। जिस तरह से शहर की स्थिति बिगड़ी थी, जो जनाक्रोश देखने को मिला था। हत्यारों रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस के जब वीडियो वायरल हुए तो हर कोई आग बबूला हो उठा था और शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था। हर एक हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गया, जब तक शव भी नहीं उठाने दिया गया। पूरे देश का मीडिया उदयपुर के हाथीपोल से लेकर गोवर्धन विलास सेक्टर 14, जहां कन्हैयालाल साहू का घर था, वहां तक चक्कर लगाता रहा। बड़े बड़े नेता वहां पर लगातार आ रहे थे। कन्हैयालाल के बेटों पत्नी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए थे। घटना सांप्रदायिक दृष्टि से भी देखी गई। हत्यारे पकड़ लिए गए थे जल्द ही, कुछ 2 घंटों में, और परिवार को भी उचित मुआवजा राशि मिली। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिली। ये बातें आज वापस से इसलिए क्योंकि अब ये सवाल फिर से पूछा जा रहा है। उदयपुर के तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद मीणा इस बार कांग्रेस के उदयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और जब जनसंपर्क के लिए वो निकलते हैं तो उनसे इस संबंध में भी सवाल होते हैं, जिनका जवाब उन्होंने कुछ ऐसे दिया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी है, उनकी जो हत्यारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूर्व तत्समय के मंत्री आदरणीय कटारिया साहब और उस समय के जो अध्यक्ष थे रविंद्र सिरमाली, जो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष थे, ऐसे लोगों ने इसका स्वागत किया और उनके कार्यक्रमों में ये उपस्थित रहे। तो ये हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी ने तो जब सरकार थी और मैं जिला मजिस्ट्रेट के पद पे था, हमने तो घटना के 2 घंटे के अंदर ही उनको पकड़ लिया था, हत्यारों को पकड़ लिया था। और दूसरी बात है कि परिवार को हमारी जो सहायता सरकार की थी, हमने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी, और इतना ही नहीं, उन हत्याकांड का जो साक्ष्य थे, गवाह थे राजकुमार जी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। विशेष इलाज हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करके राजकुमार शर्मा जी का भी विशेष इलाज उनको करवाया। उनकी पत्नी पुष्पा शर्मा जी को भी मदद की। तो कांग्रेस, और दूसरी बात है कि जब मैं जिला मजिस्ट्रेट था, हमने 2 दिन में सारी स्थितियां कानून व्यवस्था की कंट्रोल में कर दी थी। अन्यथा जो उदयपुर है वो पता नहीं 10 साल पीछे हो जाता है, कि जो हालात कुछ असामाजिक तत्व बनाना चाहते थे, हमने बनने नहीं दिया। हमने 2 दिन में सारी चीज़ें सामान्य कर दी, और उदयपुर का जो देश विदेश में पर्यटन का नाम है उदयपुर का,